आज हम चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप में परिवार को शिक्षा का प्रभावशाली अभिकरण बनाने के उपाय जानेंगे कि परिवार के लिए शिक्षा को प्रभावशाली कैसे बनाया जाए। यानी measures to make home an effective agency of education। परिवार को शिक्षा का प्रभावशाली साधन बनाने के कुछ सुझाव हैं। क्या हैं? सबसे पहले है परिवार को साक्षर और शिक्षित बनाना, जिसमें वे बच्चों के विकास और शिक्षा के प्रति जागरूक हो सकें। सबसे पहले क्या है? परिवार को साक्षर बनाना है और शिक्षित बनाना है। जब साक्षर और शिक्षित होंगे तो वो क्या है, बच्चों का विकास और बच्चों के प्रति या शिक्षा के प्रति जागरूक भी होंगे। यानी मेक द फैमिली लिटरेट एंड एजुकेटेड so that they can become aware of the development and education of children। फिर है elevating the family's economic status because family members neglect education ड्यू टू पॉवर्टी। यानी परिवार के आर्थिक स्तर को ऊंचा उठाना, क्योंकि परिवार का जब आर्थिक स्तर ऊंचा उठ जाएगा तो वह बच्चों को निर्धनता के कारण जो हैं परिवार के सदस्य शिक्षा की उपेक्षा करते हैं और उनको स्वरोजगार के अवसर देकर आर्थिक आत्मनिर्भरता प्रदान की जाए। यानी जो परिवार हैं उनमें स्वरोजगार शुरू होना चाहिए, उन्हें स्वरोजगार कराना चाहिए, जिससे कि वह आत्मनिर्भर बन सकें और शिक्षा की उपेक्षा ना करें। फिर है इम्प्रूविंग द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ऑफ द फैमिली एज वेल एज इन्फॉर्मिंग families about the importance and rules of health and cleanliness। यानी परिवार के रहन सहन के स्तर को उन्नत करना, साथ ही परिवार को स्वस्थ और सफाई के महत्व और नियमों की जानकारी दी जाए। यानी जो परिवार का रहन सहन है उनको ऊंचा उठाना, यानी थोड़ा अच्छा करते रहना चाहिए धीरे धीरे, और परिवार को स्वास्थ्य और सफाई के महत्व के नियमों की जानकारी भी दी जानी चाहिए। फिर है परिवार के उचित सामाजिक दृष्टिकोण को विकास किया जाए। यानी एप्रोप्रिएट सोशल आउटलुक शुड बी डेवलप्ड इन द फैमिली इंस्टेड ऑफ stereotypes, envy, jealousy, discord, cooperation, love, sympathy, progressive thought and behavior should be valued। जो परिवार है उसका सामाजिक दृष्टिकोण को भी विकसित किया जाए, उनको रूढ़ियों, कुसंस्कारों, ईर्ष्या, द्वेष, कलह के बजाय सहयोग, प्रेम, सहानुभूति, प्रगतिशील विचारों और व्यवहार का महत्व बताया जाए। जो परिवार हैं उनके लिए प्रेम, व्यवहार, ये सब चीज़ बताई जाए, जिससे कि वो अच्छे से व्यवहार कर सकें। फिर है फैमिली एडवाइजरी सेंटर्स should be set up to remove tension and confusion among parents। यानी माता पिता के बीच तनाव और असमंजस्य दूर करने के लिए परिवार सलाह केंद्र स्थापित किए जाएं। यानी जो माता पिता हैं उनके बीच तनाव और असमंजस्य दूर करने के लिए परिवार सलाह केंद्र स्थापित किए जाएं, जिससे कि वह इस तरह से कलह ना हो उनमें आपसी, और आपसी कन्फ्यूजन ना हो। इस तरह के तनाव और असमंजस्य को दूर कर देना चाहिए।
फिर है इनपुट प्लानिटरी डे केयर सेंटर्स एंड डे बोर्डिंग स्कूल्स शुड बी सेट अप टू लुक आफ्टर द चिल्ड्रन ऑफ वर्किंग वुमेन। यानी जो कार्यशील महिलाओं के बच्चों की देखभाल के लिए शिशु गृह यानी क्रैश, डे केयर सेंटर यानी दिन में देखभाल करने वाले जो केंद्र होते हैं वह, और डे बोर्डिंग स्कूल स्थापित किए जाएं। जो कामगार महिलाएं होती हैं, दिन में मजदूरी करने जाती हैं या कहीं कोई सर्विस कर रही होती हैं, तो उनके बच्चों की देखभाल के लिए एक डे बोर्डिंग स्कूल या डे केयर सेंटर और शिशु गृह इस तरह से स्थापित किए जाने चाहिए। और परिवार के पारिवारिक अंतर्विरोध और पीढ़ी के अंतराल को कम किया जाए, यानी पीढ़ी के अंतराल है उनको भी कम किया जाए। परिवारों को प्रेरित किया जाए कि वे बालकों में पढ़ने लिखने की समुचित व्यवस्था करें। जो परिवार हैं उनके लिए मोटिवेट किया जाए कि बालकों में पढ़ने लिखने की समुचित व्यवस्था करें। अभिभावकों को अपने बच्चों के स्कूल, अध्यापकों और छात्रों के प्रति स्वस्थ, सकारात्मक और प्रशंसात्मक दृष्टिकोण रखना चाहिए। जो अभिभावक हैं, माता पिता हैं, वो अपने बच्चों के स्कूल और उसमें जो अध्यापक हैं वह और छात्र के प्रति स्वस्थ, सकारात्मक और प्रशंसात्मक दृष्टिकोण रखना चाहिए। माता पिता मनोवैज्ञानिक ढंग से बच्चों की देखभाल कर सकें, इसके लिए उन्हें प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए। यानी माता पिताओं को भी प्रशिक्षण देना चाहिए। वैसे मासिक मीटिंग भी होती है, पेरेंट्स मीटिंग, जिसमें अभिभावकों को इस तरह से सलाह दी भी जाती है और उनसे सलाह ली भी जाती है, यानी एडवाइस देने चाहिए, उन्हें प्रशिक्षित भी करना चाहिए। अभिभावकों को विद्यालय द्वारा प्राप्त निर्देशों का पालन करना चाहिए। जो अभिभावक हैं उनको विद्यालय द्वारा जो निर्देश मिले हुए होते हैं उनका पालन करना चाहिए। बच्चों की यूनिफॉर्म, पुस्तकें, स्टेशनरी आदि के समय पर समुचित व्यवस्था करना चाहिए। बच्चों के कक्षा कार्य, गृह कार्य की जानकारी रखना और उसे पूरा कराने में अपेक्षित सहयोग करना चाहिए। अध्यापक अभिभावक संघ की बैठकों में उपस्थित होना तथा अपने महत्वपूर्ण सुझाव देना, ये सभी बातों का ध्यान रखने से परिवार बालक के शैक्षिक विकास में योगदान कर सकेंगे। यानी इन सभी बातों को यदि अभिभावक ध्यान रखें और परिवार बालक के शैक्षिक विकास में योगदान करना शुरू कर देंगे। यही क्या है, परिवार को शिक्षा का प्रभावशाली बनाने के उपाय हैं। धन्यवाद।